हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ दीपिका और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो ये वीडियो है वो आपको थंबनेल देखकर समझ में तो आ ही गया होगा कि आज मैं आपको अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, वो भी गोल्ड की। बाकी की चीज़ें मैं इसमें नहीं कवर करने वाली हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको अपनी बाकी ज्वेलरीज भी दिखा दूँगी, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी गोल्ड की ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ जो मुझे शादी में मिला था। चाहे वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया हो, चाहे ये मेरे रिलेटिव्स ने मुझे दिया हो, या तो मेरे ससुराल से मुझे मिला हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखा सकूँ, क्योंकि मैं अगर आपको सारी चीज़ें दिखाने जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको ना गिने चुने और पर्टिकुलर जो मेरे खास लोगों ने मुझे दी है, जो मुझे मेरे मायके से मिली है, मैं वही चीज़ आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और एक बात मैं फिर से एक बार आपको बोल देती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो दिखाने वाली हूँ, मैं शुरू करूँगी सबसे छोटी चीज़ों से। तो मैं सबसे पहले आपको नाक का दिखाऊंगी, नाक की फुल्लियाँ बोलते हैं शायद इसे, तो मैं वो दिखाने वाली हूँ। मेरे ना नाक में पहले छेद था, पर मैं पहनती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। पहले पहनती थी, हाँ शायद 1-2 महीने पहनी होंगी। मैं आपको जो भी ज्वेलरी दिखाऊंगी ना, मैं साथ में उसका स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगी, तो आप वो भी देखते रहिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये है एक नाक की फुल्ली, ये कुछ इस तरीके का है, देख सकते हैं आप। ये ना सामने में एक पर्ल लगा हुआ है, बाकी गोल्ड का है। ये मैंने ही शौक करके ख़रीदा था, मुझे पता नहीं, क्योंकि बीच में मुझे बहुत शौक चढ़ा था नाक छिदवाने का और ये सब करने का। और सेकंड जो है, तो ये कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। ये दोनों तो मैंने ही अपने पसंद का लिया था, मतलब मम्मी ने ही लेके दिया था मुझे, मेरी मम्मी ने। और ये एक है, ये थोड़ा बड़ा है, ये देख लीजिए, ये ना थोड़ा सा बड़ा है। मैं तो छोटे ही नहीं पहनती, तो इतने बड़े तो पहनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ना मुझे मेरी एक चाची हैं, उनने मुझे दिया था मेरी शादी पे। तो ये हो गए मेरे नाक की फुल्लियों के बारे में। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपने कान के, जो मेरे कान के टॉप्स हैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। इसमें ना मेरी शादी से पहले के भी कुछ हैं, और कुछ शादी के बाद के भी हैं, और कुछ शादी के भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी, जो मेरा सबसे पहला ईयरिंग था। क्योंकि ना मैं कान में ज़्यादा हैवी पहन नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे मैंने सबको देखा है, सब ना भारी भारी पहन पहन के अपने कान कटवा लिए हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा बड़ा नहीं पहनती, मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि मेरे अगर कान के कट गए तो मैं छोटा भी नहीं पहन पाऊँगी, बड़ा तो नहीं पहन पाऊँगी और छोटा भी नहीं पहन पाऊँगी। ये कुछ इस तरीके का है, ये देख लो। ये ना छोटे छोटे से हैं, बड़े सुंदर से हैं, बहुत अच्छा लगता है ये दिखने में। ये असल में दो हैं, ये मैं बहुत छोटा छोटा पहनती हूँ। मैं शादी के पहले भी पहनती थी और शादी के बाद भी अभी पहनती हूँ, क्योंकि ना राजा बड़े वाले देखता है ना तो वो खींचने लगता है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे कान ना कट जाए, इस वजह से ये एक है। और इसके बाद है मैंने जो सेकंड लिया था, ये असल में बोलो तो ये मेरा नहीं है, ये मेरी मम्मी का है। पर मम्मी ने मुझे दे दिया क्योंकि मैं छोटा छोटा पहनती हूँ, और मम्मी है, दे देती हैं बच्चों को कुछ पसंद होता है तो। सेकंड है ये कुछ इस तरीके का है, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये ना पूरे स्टोन्स का है, ये सारे स्टोन है, और स्टोन के साथ में गोल्ड है। इसके स्टोन का कलर ना बिल्कुल नहीं निकलता, ये बहुत अच्छा है। ये ना लोकल शॉप का ही है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मुझे छोटे कान के बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैंने ये भी ले लिया था अपनी मम्मी के पास से। और थर्ड इसी में कुछ है, मेरे पास ना और था, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, कहीं रख दो और भूल जाओ और कहीं गिर जाए तो फिर आपको ढूंढ के नहीं मिल पाएगा। ये तो यही वही है जो मैंने संभाल के रखा है, और मेरे पास शायद और दो थे ऐसे ही वाले, पर वो खो गए हैं मेरे। और ये है थर्ड नंबर का, ये चौकोन है, और इसमें भी सारा स्टोन लगा हुआ है। ये ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरीके का छोटा छोटा। और मैं जब बैचलर थी और जब मैं कॉलेज पढ़ती थी या स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे इस तरह के बहुत ज़्यादा पसंद थे। अब इसके बाद आते हैं थोड़ा से बड़े वाले पे।
तो बड़े में भी ना कुछ खास मेरे पास बड़े नहीं हैं, मतलब लाइट वेट के हैं, बड़े हैं पर अच्छे लगते हैं मुझे ये ज़्यादा। सॉरी, ये मैं दिखा देती हूँ। ये ना कुछ इस तरीके का है। मैं यहाँ पे इसे ढक के रखती हूँ क्योंकि ना यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, मैं ब्रांड नेम नहीं दिखाना चाहती आपको। तो ये कुछ इस तरीके का है। ये ना बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा फाइन वर्क किया हुआ है, ये बहुत ही सुंदर है। और मैं बता नहीं सकती। और ना ये बहुत हल्का है, बड़ा ज़रूर है पर ये बहुत हल्का है, और ये पहनो ना बहुत सुंदर लगता है। ये देख लो आप, ये इतना सुंदर है ना इसका डिज़ाइन, मैं आपको मैं क्या बताऊँ, सच में ये बहुत सुंदर है। और ये जो है ना, ये मेरी मजली ननद ने दिया था। तो ये हो गया। और इसके बाद है, ये भी मुझे शादी पे ही मिला था। और जो इसके बाद जो है वो है ये, सॉरी मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी, ये भी कुछ इस तरीके का है। ये भी बहुत लाइट वेटेड है, और इसको ना मैं ना काफ़ी टाइम तक पहनी भी थी शादी के बाद में, क्योंकि ना शादी के वक्त ना मैं बहुत बड़े बड़े पहनी थी तो मुझे ना कान में दर्द होने लगा था। तो हल्के में उस वक्त मेरे पास यही था, तो मैंने यही पहना। बाकी ये सारे छोटे छोटे मैंने आपको दिखाए ना, ये सारे मेरे मायके में थे, तो मैं बाद में लेकर आई हूँ। तो ये हो गया। ये मेरे जो मेरी बड़ी ननद होगी उनके घर से ये आया था मेरी शादी पे, ये भी मुझे शादी पे ही गिफ्ट मिला है। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, ओ तेरी। तो इसके बाद मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ ये भी टॉप्स ही है। ये ना उनसे थोड़े बड़े हैं, जो मैंने आपको दिखाया था ना भी छोटे छोटे, ये उनसे थोड़े बड़े हैं। और अभी ये मेरे रिसेंटली फेवरेट है। ये कुछ इस तरीके का है, ये थोड़ा सा फ्लावर डिज़ाइन का है, ये भी बहुत सुंदर है। और सबसे मेन बात ये मुझे अच्छा लगने का जो रीज़न है वो ये है कि ना इसके जो ये पीछे का जो पेच वाला एरिया होता है ना, वो बहुत ही पतला है। ये बहुत ही पतला है और ये ना इजीली कान में चला जाता है और ना दर्द नहीं करता। इस वजह से ये भी मेरा फेवरेट है अभी के टाइम पे। और इसके बाद है मेरा सबसे फेवरेट ये, ठीक है, ये ना छोटे छोटे झुमके हैं। ये है मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट, क्योंकि जब मैं ना छोटी थी, छोटी तो नहीं बोलूँगी, जब मैंने फर्स्ट टाइम जॉब की थी, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तब मुझे ना 1200 रुपये की सैलरी मिलती थी। 1200, हाँ आई थिंक 1200 रुपये ही मुझे मिलती थी सैलरी। तो उसमें से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ जोड़ के मैंने अपने पैसे रखे थे उस पैसों से, और कुछ पैसे मेरी मम्मी ने दिए, क्योंकि मेरे जो पैसे जोड़े थे ना वो ज़्यादा नहीं थे, वो थोड़े ही पैसे थे, उसमें उतने अच्छे कान के नहीं मिल रहे थे। तो उसमें कुछ पैसे मेरी मम्मी ने मिलाए और उसके बाद उन्होंने मुझे ये लेके दिया था शादी के पहले। और ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है और बहुत ज़्यादा मेरे क्लोज है, इस वजह से ये मुझे पसंद है। तो ये तो होगा कान के बारे में बता दिया मैंने। इसके बाद में ना आपको दिखा देती हूँ मेरे पेंडेंट। पेंडेंट मेरे पास ना सिर्फ एक ही है, ये भी मुझे गिफ्ट ही मिला हुआ था शादी के वक्त। ये है, ये है वो पेंडेंट, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये भी बहुत फाइन वर्क किया है और बहुत लाइट वेटेड है, बहुत ही अच्छा है और बहुत सुंदर है ये। तो ये जो है ना, ये मेरे ना जेठ जी के यहाँ से आया था मेरे को, मतलब मेरी जो जेठ होंगी उन्होंने मुझे दिया था ये, मेरी शादी के टाइम पे ही ये मुझे मिला था। ये मैं उन्हीं लोगों का दिखा रही हूँ जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जो मुझे बहुत नज़दीक से जानते हैं या जिनको मैं बहुत नज़दीक से जानती हूँ। ये मैं उन्हीं के ज्वेलरीज दिखा रही हूँ, मैं बाकी सबके नहीं दिखा रही हूँ आपको। इसके बाद आती है मेरे पास रिंग्स की बारी। रिंग्स तो बहुत ज़्यादा है, और मुझे सच बताऊँ तो मुझे ना छोटे छोटे ईयरिंग्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, और दूसरा है मुझे रिंग्स पहनने का बहुत शौक है। मैं जब छोटी थी ना, तो मेरी मासी की बेटी हैं, उनकी शादी हो रही थी, तो उनके हाथों में मैंने देखा कि ना वो ना पूरे 10 उंगलियों में रिंग्स पहनी हुई थी। तो मुझे बड़ा शौक करता था कि अरे यार उनके हाथ कितना सुंदर लग रहा है, 10 10 रिंग पहनी है उन्होंने, और कई बार तो एक ही उंगली में डबल टिबल उन्होंने पहना हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं ना जब भी जाती थी मैं अपने पापा को बोलती थी कि पापा मेरे को ना शादी के वक्त कुछ दो मत दो, पर ना मेरे 10 उंगलियां ना अंगूठियों से भर देना, मुझे बहुत सुंदर लगता है। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरे शौक भी बढ़ते गए। तो कुछ इस तरीके का है। मैं आपको लाइन से तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन मैं ना कोशिश करूंगी कि मैं आपको सही तरीके से बता पाऊँ कि किसने मुझे क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली रिंग के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके की रिंग है, ये भी स्टोन का है, और ये भी ना बहुत सुंदर सी अंगूठी है, बहुत अच्छी है।
ये मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि पता है जब मैं ना अपनी कज़न की शादी में गई हुई थी तो हम ना उसे गोल्ड गिफ्ट कर रहे थे, तो पास ही में ना ये रखा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और सामने जो सामने है वो मेरा ना बर्थडे आने वाला था, क्योंकि जब हम शादी में गए थे तो जनवरी का महीना था और फेब में मेरा बर्थडे आता है, तो फेब में मेरा बर्थडे आ रहा था। तो मैंने अपने पापा को ऐसे ही मजाक में बोला कि पापा मुझे ना एक रिंग चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा वो रिंग, मुझे वो चाहिए। और पापा ने ना बिना सोचे समझे, मतलब मेरे पापा ऐसे हैं नहीं कि वो आप जो मांगोगे वो तुरंत दे देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वो बहुत सोचते थे और वो बोलते थे कि तुमको क्या सच में इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर नहीं लेने की ज़रूरत है, फालतू में पड़ा रहेगा तो लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये पापा ने मुझे एक बार में दे दिया था, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैं अंगूठी जो है ना ये हमेशा पहनती हूँ, इसी उंगली में पहनती हूँ। स्टार्टिंग से जब से मैंने इसे ख़रीदा है तब से मैं इसे इसी उंगली में पहनती हूँ। मैं बहुत कम ही इसे खोलती हूँ, कम मतलब मैं अगर आधे घंटे के लिए खोल दूँ तो खोल दूँ, अदरवाइज मैं इसे नहीं खोलती हूँ।